बच्चे लोग आप सब लोग कैसे हो? यस, दिस इज फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है ना मैथ्स में। यस, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपको सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करके देंगे सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत प्रॉब्लम आता है मैथ्स में, कभी सॉल्यूशन समझ में नहीं आता तो कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई क्वेश्चन पे अटक जाते हो, टीचर्स नहीं समझाते हैं या ट्यूशन जाना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ छोड़ो एंड वी हैव स्टार्टेड ए चैनल कॉल्ड एज निफ्टी लाइफ फॉर यू। आपके सारे डाउट्स वहाँ सॉल्व होंगे। आपको जो प्रॉब्लम है आप उस चैनल पे आके पोस्ट करो। चलो अब हम सीधे अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल इक्वेशन, लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और नाम ही हमारा जो चैप्टर है दैट इज सिंपल इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशंस जो कि बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, ये क्वेश्चंस दिए हैं, ये कह रहा है कि लास्ट कॉलम जो है इसको कंप्लीट करना है। क्या है? सीरियल नंबर दिया हुआ है। ओके, सीरियल नंबर इज गिवन। व्हाट एल्स इज गिवन? व्हाट एल्स इज गिवन? इक्वेशन दिया हुआ है, वैल्यू दिया है कि क्या वैल्यू पुट करना है, जो भी वेरिएबल है। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। तो हमारे को ये देखना है कि वेदर द इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS, क्या ये हो रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों साइड सेम है दैट मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके गाइस, सो हमारे को यही चेक करना है, जो वैल्यूज दी हैं उसको पुट करना है इक्वेशन में और वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखना है। अब मैं यहाँ 3 पुट करूंगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में, तो गाइस बताओ क्या आएगा। एक सेकेंड रुको। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, x बोल रहा है कि 3 पुट करो। चलो x अगर 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और चेक करेंगे। सॉरी गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 3, तो x की जगह 3 रखा, 3 प्लस 3 क्या हुआ, 6। क्या ये 0 के बराबर है राइट हैंड साइड के? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 या RHS, ये इसके बराबर नहीं है। इसलिए से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। पहले क्वेश्चन का आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। सेकेंड क्या है, x प्लस 3 0, x ये बोल रहा है 0 है। सेकेंड में है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या बता रहा है, ये x की 0 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करते हैं। चलो लेट्स पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, x की जगह 0 करेंगे, 0 प्लस 3, कितनी वैल्यू है इसकी, 3। क्या ये RHS के बराबर है? RHS क्या है हमारा, 0 बराबर है, सो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो सेकेंड आंसर इज ऑल्सो नो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चलो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 है। थर्ड वाले केस में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अभी कह रहा है यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करो। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसमें हम माइनस 3 पुट करते हैं, माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये माइनस 3 प्लस 3 कितना हुआ, 0। ये तो राइट हैंड साइड के बराबर है, यस इट इज इक्वल टू RHS, तो दिस आंसर इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है 7। चलो x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, देखेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे हम 7 माइनस x की 7 माइनस 7, कितनी वैल्यू मिली, 0। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? राइट हैंड साइड क्या है, 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज ऑल्सो नो, मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन। ठीक है ना, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस एंड नो? इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट इज द मीनिंग ऑफ यस एंड नो। गाइस भूलना मत, क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है आप लोग का क्लास 7 के लिए,
So this is the name of our channel. Do like, do share, do subscribe, do ask doubts. ये चैनल आप ही लोग के लिए, जो भी मैथ्स में डाउट है पूछते रहो बस. ओके चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर. सॉरी. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? दिस इज द फिफ्थ वन. x minus 7, x is equal to 8 पुट करना है. x minus 7 is equal to 1. ठीक है, पुट x is equal to 8. चलो x की जगह 8 पुट करो. 8 minus 7 क्या हुआ? इसकी वैल्यू 1. क्या ये RHS के बराबर है? yes, this is equal to 1 RHS. तो this is the solution. okay, do you want me to solve all the questions? या आप लोग कर सकते हो इसको, ऐसे ही करना है. चलो दो चार और कर देते हैं, नो इश्यूज. 5x इज इक्वल टू 25 गाइस. ये आया थोड़ा सा अलग. 5x इज इक्वल टू 25. x इज इक्वल टू क्या है? 0 पुट करना है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5x, इसमें 0 पुट करो. 5 इंटू 0 क्या हुआ? ये 0. क्या ये RHS के बराबर है? दिस इज नॉट इक्वल टू 25. सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. RHS के बराबर नहीं है ना लेफ्ट हैंड साइड, सो ये सॉल्यूशन नहीं है. सेकेंड है 6th क्वेश्चन. फिफ्थ सॉरी, एंड दिस इज 7th क्वेश्चन. 5x इज इक्वल टू 25. 5x इज इक्वल टू 25 है. x यहाँ बोल रहा है x इज इक्वल टू 5. चलो पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में. 5 इंटू x की जगह 5 पुट करो. 5 क्या है? दिस इज इक्वल टू 25 and this is equal to RHS, right? Is equal to RHS. So this is a solution. ठीक है guys. 8 में क्या दिया हुआ है? 6 7 8. 8 is 5x is equal to 25 दिया है, बट x यहाँ बोल रहा है x is equal to -5 पुट करके देखो. चलो -5 पुट करके देखते हैं. ये किस में हम पुट करते हैं? दिस वी पुट इन LHS. ये है हमारा LHS. तो 5 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, और माइनस का साइन इज -25. क्या ये 25 के बराबर है RHS? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 25, सो द आंसर इज नो. 9th क्या है? m/3 इज इक्वल टू 2. ये बोल रहा है m की वैल्यू -6. सॉल्यूशन है कि नहीं है देखना है. तो m लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसमें पुट करो. -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2. क्या ये RHS के बराबर है? दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS है 2. सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. चलो इसको यहीं सॉल्व करते हैं. m/3 इज इक्वल टू 2. m/3 इज इक्वल टू 2. m इज इक्वल टू ये बोल रहा है 0 पुट करो. चलो लेफ्ट हैंड साइड में हम 0 पुट करते हैं. m की जगह 0/3 इज इक्वल टू 0. क्या ये RHS के बराबर है? वो तो 2 है. दिस इज नॉट इक्वल टू RHS. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? नो इज द आंसर. गाइस दिस इज फॉर यू, प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ओके, सारा कर दिया, तो दिस वन इज फॉर यू. चलें गाइस आगे. कोई डाउट्स हो प्लीज डू आस्क कमेंट सेक्शन में जाके, इट्स ऑलवेज देयर. चलो क्या है क्वेश्चन गाइस? 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज check whether the value of the given brackets in the given brackets means ये जो दी हुई है ना वैल्यू, काफी क्वेश्चन है, इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यूज हैं क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं है. ठीक है गाइस, दिस वी हैव टू चेक. ये एक मिनट थोड़ा सा इजी कर देता हूँ. थोड़ा सा गैप होना चाहिए, पता लगे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है.
ठीक है गाइस, तो ये अब हमारा क्लैरिटी आ रही। तो अभी कह रहा है चेक वेदर द गिवन वैल्यूज जो है ब्रैकेट में इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर ये वाली वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, देन वी कॉल इट एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, लेट्स राइट द इक्वेशन। n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। कह रहा है n इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं। यहाँ पुट करो, n की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 5 ये कितना हुआ 6। Is this equal to 19? This is not equal to RHS. This is RHS. तो this is not a solution. ठीक है, पहला वाला is not a solution. ठीक है, चलो 2, let's solve it here. 7n plus 5 is equal to 19. ये LHS है, याद रखना। इज इक्वल टू के दूसरे साइड इज RHS। n इज इक्वल टू -2 चेक करना है। चलो इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। 7 इंटू n की जगह -2 प्लस 5 कितना आ गया गाइस, ये 7 2 जा -14 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -9। क्या ये 19 के बराबर है? नो, सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। सिंपल लग रहा है गाइस? अगर कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसको नीचे लेने तो जरा, लोकेशन बॉटम इज बेटर। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लेट्स चेक द सी क्वेश्चन। 2 का सी क्वेश्चन क्या बोलता है? 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। n बोल रहा है 2 चेक करो। चलो भाई n की जगह 2 रखो। 7 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14। 7 टू 14 प्लस 5 इज 19। यस, दिस इज इक्वल टू RHS। ये सॉल्यूशन है, सो सी इज अ सॉल्यूशन। यस, इट इज यस। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द 2 का D। 4p माइनस 3 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। p इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, p इज इक्वल टू 1। 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना हुआ? 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1। इज इट इक्वल टू 13? नॉट इक्वल टू 13। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। D E 4p minus 3 is equal to 13 माइनस 4 चेक करना है। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड ये है, पुट करते हैं। 4 इंटू -4 माइनस 3 कितना हुआ गाइस? ये 4 इंटू -4 -16 और -3 -16 और -3 is -19। This is not equal to 13, so this is not a solution. Guys, ये लास्ट वाला is for you. एक तो बनता है ना, इतने सारे हमने सॉल्व किए हैं। This question is for you. This is for homework. कोई डाउट पूछ लेना। एक क्वेश्चन, ओके चलो समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी दिस क्वेश्चन। अभी कह रहा है ये क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करना है भाई। हिट एंड ट्रायल मीन्स कुछ वैल्यूज डालो और देखो ये हो पाता है कि नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम वैल्यूज ना। हिट एंड ट्रायल करना है तो मीन्स कुछ रैंडम वैल्यूज डालो। लेट अस पुट p इज इक्वल टू 1। क्या आएगा? 5 इंटू 1 प्लस 2, क्या ये 17 है? 5 प्लस 2 दिस इज 7। नो, दिस इज नॉट। चलो अब p इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं।
2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू पी की जगह 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5 2 जा 10 प्लस 2 12। क्या ये 17 के बराबर है? नो। सो p इज इक्वल टू 2 भी सॉल्यूशन नहीं है। चलो लेट्स पुट p इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ना। p इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 15 प्लस 2 ओके 17। क्या इसके बराबर है? यस, दिस इज इक्वल टू RHS। सो p इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही अब लेट्स डू विद द सेकेंड वन। सेकेंड क्या है? (3m minus 14 is equal to 4. Let us start with random values. m is equal to 1 पुट करके देखते हैं क्या होगा। 3 into 1 minus 14. 3 minus 14 दिस इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब m इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा पुट करते हैं रैंडमली। चलो 6 पुट करते हैं। ठीक है ना, लेट्स पुट m इज इक्वल टू 6। m अगर 6 पुट करेंगे तो 3 इंटू 6 माइनस 14 कितना हुआ? 3 6 जा 18 माइनस 14 हो गया कितना आ रहा? 4। अरे ये तो RHS के बराबर आ गया, इज इक्वल टू 4 RHS। इसका मतलब क्या हुआ? दिस m is equal to 6 is the solution. m is equal to 6 is the solution. ओके बच्चों, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स तो इजी लग रहा है। हाँ, और इतने सारे क्वेश्चन, चलो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप लोगों के साथ तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। राइट द इक्वेशन। अब ये क्या बोल रहा है? चलो इन इक्वेशन को हम यहीं लिखेंगे, थोड़ा गैप बना देते हैं इनके बीच में। चलिए अब इजी है। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्वेशन तो 1 लाइन का होता है, तो यही बनाएंगे। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो क्या बोल रहा है? x और 4 का जो सम है वो 9 है, तो सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से। तो इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन। समझ में आया? वेरी सिंपल। चलो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। मतलब y में अगर 2 माइनस करोगे तो 8 आता है। ठीक है, y में से 2 माइनस करेंगे तो 8। तो इक्वेशन क्या बना? y माइनस 2 करेंगे तो कितना आता है? 8। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 10 टाइम्स a इज 70। मतलब a का 10 टाइम्स करोगे तो 70 हो गया। इक्वेशन क्या बनेगा? 10 टाइम्स ऑफ व्हाट? 10 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 70। देखो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे जैसे ये बोल रहा है ना वैसे वैसे इक्वेशन लिखना है। इसमें हमारे कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो ये बोल रहा है उसी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। ओके, चलो द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। मतलब b को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो क्या कैसे लिखेंगे? b को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? 6। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग। 3/4 ऑफ t इज 15। मतलब 3/4 किसका? t का 15 है। सो 3/4 ऑफ व्हाट? t। व्हाट इज इट इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू 15। ओके, 7 टाइम्स m, मतलब m का 7 टाइम्स प्लस 7 इज इक्वल टू 77। देखो जैसे बोल रहा है वैसे लिखना है। 7 टाइम्स m मीन्स 7 इंटू m, 7 टाइम m प्लस 7 is equal to 77. Okay, this is the equation. 1/4 of a number multiplied by minus 4 gives 4. 1/4 of a number x, मतलब 1/4 of number x minus 4 gives 4. So x जो है उसका 1/4 लेना है। 1/4 of a number x minus 4 कितने बराबर है? That is equal to 4. If you take away 6 from 6 times y, you get 100. अगर आप 6 ले जाते हो मीन्स माइनस करते हो, किसमें से? 6 टाइम्स y. So 6 टाइम्स y क्या होगा गाइस? 6y
इसमें से क्या है 6 माइनस करते हो तो ये कितना होता है 60। एंड लास्ट एज यू नो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके गाइस, ये आप मेरे को बताओगे, कमेंट सेक्शन में जरूर डालोगे, जरूरी है कमेंट सेक्शन में क्या आपको क्या आंसर मिल रहा है। ओके चलो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है गाइस। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी एक वेरिएबल है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कांस्टेंट होगा वो भी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो तो पहले वाले को, पहला वाला क्या है? p प्लस 4 इज इक्वल टू 15 राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? p प्लस 4 minus 15 is equal to 0. So minus 15 plus 4 is minus 11 is equal to 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड का लिख सकते हो बच्चों, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3 है क्या? राइट साइड में 0 होना चाहिए, इसको लेफ्ट इधर ले जाओ। m माइनस 7, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m माइनस 7 एंड माइनस 3 का सम कितना हो गया? माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, चलो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2m माइनस 7 थर्ड इज 2m इज इक्वल टू 7। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2m प्लस साइन इधर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके चलिए जी, फोर्थ क्लास। m बाई 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है गाइज, तो कैसे करेंगे? ये राइट हैंड साइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में नीचे ये डिवाइड जो होता है अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो m क्या हो गया? 3 इंटू 5। सो ये क्या हो गया? m इज इक्वल टू 15। अब ये इधर ले जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस साइन आ जाएगा, m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सिंपल लग रहा है क्वेश्चन की नहीं यार? ये बताओ मेरे को। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है गाइस? दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो पहले ये इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, 3m इज इक्वल टू 6 इंटू 5। ओके, 6 5 से क्या होता है? 30। अब ये इधर आएगा राइट, तो माइनस हो जाएगा, 3m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन। 3p प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 25। गाइस राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3p प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दैट बिकम्स 3p कितना हो जाएगा? माइनस 21। माइनस 25 प्लस 4 इज माइनस 21, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, नाउ कम्स 6, नाउ कम्स 7। सेवंथ क्या है? 4p
p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। गाइस ये राइट हैंड साइड में है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो दिस बिकम 4p माइनस 2, इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0। कैसे लिख सकते हैं गाइस? 4p माइनस 2 एंड माइनस 18 इज माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब आप जानते ही हो। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर। ठीक है, चल लेट्स नाउ, ओके सो नाउ वी गाइस, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। सेट अप एन इक्वेशन, मतलब इक्वेशन बनाना है इस केस में हम लोग को फॉर द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि परमीत के पास जो मार्बल है उससे 5 टाइम्स एंड उसके बाद 7 मोर है 5 टाइम्स से, मतलब 5 टाइम्स के बाद जो बच रहा है उसमें 7 अगर मैं ऐड करूंगा तो वो इरफान के पास है। चलो मान लेते हैं परमीत हैज x मार्बल्स। ठीक है, लेट अस अज्यूम परमीत के पास x मार्बल्स है। चलो परमीत के पास x मार्बल्स है। ठीक है, सो इरफान कह रहा है इरफान के पास कितने हैं? 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो इरफान के पास कितने हो जाएंगे? इरफान के पास 5 टाइम्स ऑफ परमीत है प्लस और 7 और है, ये इतने मार्बल्स इरफान के पास है। राइट, अब इरफान के पास मार्बल्स कितने हैं इन नंबर्स? 37, so दिस इज इक्वल टू 37। करेक्ट गाइस, एनी डाउट्स? तो ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। तो भाई ये लक्ष्मी जो है ना उनके फादर, फोर्टी 49 ईयर्स ओल्ड है। अभी कह रहा है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। मतलब जो लक्ष्मी की जो एज है उससे वो 4 साल बड़े हैं 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। मतलब मान लो लक्ष्मी की एज अगर x हमने माना, अगर आप लक्ष्मीज एज x मानोगे तो फादर की एज क्या हो गई? देखो जैसे बोला है वैसे ही लिखना है। फादर की एज क्या बोला? He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. 3 times of Lakshmi's age 3x और 4 years older, ये फादर से एज है। और स्टार्टिंग में कितना बताया? दिस की वैल्यू, जो फादर की एज की वैल्यू इज 49, so this is our equation. Okay, 3x plus 4 is equal to 49 is the equation. ठीक है गाइस, सिंपल टू सॉल्व। बस जैसे जैसे बोल रहा है ना क्वेश्चन में वैसे वैसे बस इसको लिखना है और कुछ नहीं करना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है? The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest marks जो है देखो is twice the lowest marks plus 7. लोएस्ट मार्क्स से कितना ज़्यादा वो है, तो मान लो लोएस्ट मार्क्स आप x मानो, जो नहीं पता है उसको x मानो। ठीक है, हाईएस्ट के बारे में इसने बता रखा है ना। अब हाईएस्ट मार्क्स क्या है? हाईएस्ट मार्क्स क्या है? इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। सो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स क्या हुआ? 2 टाइम्स x प्लस 7, दिस इज योर हाईएस्ट मार्क्स। और इसकी वैल्यू कितनी है? 87 है। द हाईएस्ट मार्क्स इज 87, this is equal to 87. This is our equation. It's very clear, right? So let's move on to the final question. ये एक्सरसाइज है आपको, चलो
दिस इज फॉर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर आंसर बताना मेरे को। ताकि मेरे को आइडिया लगे वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है गाइस, काफ़ी लंबा एक्सरसाइज था और चलो इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हमने दिया है। तो गाइज अब आपका काम क्या है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है डू सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड दैट इज व्हाट ऑल वी वांट। ठीक है, लेट्स मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं। जो डाउट्स है पूछते जाओ उसमें और शेयर करते रहना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ विल कैच यू सून। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर एंड डू कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।